क्या कोई अफसर ऐसा हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की बात नहीं माने? उनको तो लगा जैसे कि मान लीजिए कि मतलब उनके कंट्रोल से सिस्टम बाहर हो गया है कि बच्चे नहीं रहेंगे 30 दिन विद्यालय में, शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। बताइए शिक्षक विद्यालय में क्या करेंगे? दंडात्मक कार्रवाई के जरिए वो कहाँ से वो नहीं चलेगा, लेकिन शिक्षकों का शोषण करके उनको तंग करके परेशान करके व्यवस्था को नहीं सुधार सकते। हम नियोजित शिक्षकों को विलन बना करके प्रस्तुत करने की जो एक साजिश है वो जायज नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आपने देखा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने आईएएस के पाठक को जमकर घेरा था। आपने ये भी देखा कि आज सदन में गजब बमक गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साफ साफ कह दिया कि हम आज ही के पाठक को बुलाएंगे और बुलाकर बात करेंगे। बस इतना ही नहीं, आपने देखा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि स्कूल की टाइमिंग 9 से 5 नहीं बल्कि 10 से 4 ही होगी और इसको लेकर आज आदेश भी निकल जाएगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। अमित, सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आज हमने देखा कि आज सदन के अंदर गजब बमक गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो काफी दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे, स्कूल टाइमिंग को लेकर जो मांग हो रही थी उसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने बार बार यही कहा है कि हमारा देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र है हमारे देश में और संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं जहाँ पे सबकी अपनी अपनी सीमा तय है। जी। विधायिका की अपनी सीमा है, कार्यपालिका की अपनी सीमा है और न्यायपालिका की अपनी सीमा है। अगर कार्यपालिका विधायिका पर हावी होने लगता है तो अव्यवस्था फैल जाती है। आपने आज जो मुख्यमंत्री जी का क्रोध देखा, गुस्सा देखा, वो इस बात का प्रतीक है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के हाथ से निकल गया है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले ही कह दिया था फिर भी नहीं हुआ है। तो आप लोग को बताना, राजद के नेताओं की ओर इशारा करके बोले क्योंकि विभाग उनके पास था, तो आप लोग को बताना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री जी की बात को उनके पदाधिकारी लागू नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं या किसी न किसी प्रकार से अंधेरे में रखते हैं उनको। ये अपने आप में बहुत ही कहिए कि आश्चर्यजनक घटना है और संविधान के दायरे को लेकर के जो सीमाएं हैं सबकी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या कोई अफसर ऐसा हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री की बात नहीं माने, डिनाई कर दे या बहानेबाजी करे? क्या बिहार में अफसरशाही इतना हावी है? इन सब बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी का क्रोध था। उन्होंने हो सकता है किसी मीटिंग में या अपने विधायक दल के या कैबिनेट में उन्होंने कहा होगा कि वो टाइमिंग ठीक हो जाएगा और नहीं हुआ। उनको आज जब जानकारी हुई तो कितने क्रोधित वो हुए। मतलब आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री को आज जानकारी हुई, इतने बेखबर है मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जी ये निश्चित बात है कि उनके पास 70-75 विभाग हैं, सबका काम देखना है, सबकी बातें होती होंगी। ये संभव नहीं हो पाता होगा कि प्रतिदिन वो शिक्षा विभाग का वो समीक्षा करें। लेकिन खुशी की बात है कि आज उनके संज्ञान में जब आया तो उन्होंने इस बात का कहा, गजब फायर हो कहा कि हमने कह दिया था। यानी कि पहले भी अगर उनके समक्ष ये बात आई होगी तो उन्होंने ये निर्देश दिया होगा और उसका पालन नहीं हुआ, जिस पर आज वो इस तरह से उखड़ गए। उनको तो लगा जैसे कि मान लीजिए कि मतलब उनके कंट्रोल से सिस्टम बाहर हो गया है। ऐसा लगा कि कंट्रोल से बाहर बिल्कुल हो गया सिस्टम। जिस तरीके से वो गुस्सा हो रहे थे उससे तो यह प्रतीत हो रहा था ना, उनका गुस्सा आखिर किस बात पे है? किसी विपक्ष के नेता या किसी मंत्री विधायक पे तो नहीं था, गुस्सा तो पदाधिकारी पे था। और पदाधिकारी अगर मुख्यमंत्री से बाहर हो गए हैं, बातों से बाहर है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। क्या लगता है आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से तो यही लगता है। हाँ, हम मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते हैं। जी हम लोग 4 दिन पहले सम्राट चौधरी जी से मिले थे, उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भी कहा था कि ये टाइमिंग उचित नहीं है, 9 से 5 व्यवहारिक ने। मैंने उनको माननीय सम्राट चौधरी जी को उदाहरण देकर समझा, चूंकि हमारे ही गृह क्षेत्र से आते हैं, तो हमने उनको बताया था कि खड़गपुर झील जो है, झील के उस पार कुछ विद्यालय हैं। भीम बांध है जो बहुत पर्यटन क्षेत्र है, मशहूर है, मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जाते हैं, वहां पर विद्यालय वो सड़क से 15 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में है। वैसे जगहों पर व्यवहारिक तौर पर 9 से 5 विद्यालय संचालन करना संभव नहीं है। इस पर सम्राट चौधरी जी ने भी कहा था कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा कैसे संभव है, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये गलत चीज है। शिक्षा मंत्री जी से भी हमारे एक प्रतिनिधिमंडल मिले थे, विजय चौधरी जी से बलवंत जी थे, हमारे महासचिव थे, सरोज जी थे, रामचंद्र राय जी थे, ये लोग जाके मिले थे। वहाँ पे भी बात हुई कि नहीं नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग दिए हैं और उन्होंने कहा है कि भाई ये समय सारणी नहीं चलेगी, ये जो अवकाश तालिका है, मैं आपको
मतलब पहले ही बता देना, अवकाश तालिका पर भी बात उठेगी, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने, जहां तक हमें जानकारी मिली है, कि बैठक में स्पष्ट कहा था कि अवकाश तालिका और समय सारणी जो पहले से चली आ रही है वही लागू रहना। वही लागू रहेगा। हाँ, अच्छा। तो अवकाश तालिका को लेकर के भी जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा, कोई आदेश आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे के पाठक के और भी ऐसे आदेश हैं जिनको सीएम नीतीश पलटने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि हम लोग भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो इस तरह की बात नहीं थी, इस तरह की व्यवस्था नहीं था। यानी उनका कहने का मतलब है कि जो पुरानी व्यवस्था थी वो सही थी। तो पुरानी व्यवस्था में जो छुट्टियों की बात थी, गर्मी छुट्टी मिलती थी शिक्षकों को, और अभी कितना अव्यवहारिक बात है कि कटौती हो गई है पूरी तरह कटौती से। नहीं, अव्यवहारिक। देखिए कि बच्चे नहीं रहेंगे 30 दिन विद्यालय में, शिक्षक विद्यालय में रहेंगे। बताइए शिक्षक विद्यालय में क्या करेंगे? तो बच्चों का भी आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षकों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अव्यवहारिक आदेश हैं, देखिए हो सकता है कि के पाठक जी का उद्देश्य बहुत अच्छा हो, वो चाहते हो कि बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब तरक्की करें, और हम लोग भी इसमें उनके साथ हैं। लेकिन अव्यवहारिक आदेश नहीं होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई के जरिए वो करना चाहिए, वो नहीं चलेगा। एक कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए। कोई भी मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है कि कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाइए रादर देन प्यूनिटिव अप्रोच। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का झलक रहा है, इसका मतलब ये है कि वो विधायिका के या माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करके समय सारणी बदलाव कर रहे हैं, छुट्टियों बदलाव कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे अमित कि क्या लगता है और कौन कौन से ऐसे आदेश हैं जिसमें परिवर्तन होगा, तब्दीली आएगी और उनको भी पलटा जाएगा? देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी से जो हमारी बैठक हुई थी सभी संघों की, उसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर हमें आश्वासन दिया था। समय सारणी, छुट्टी, ये जिलों से जो बाहर करने की बात है, परीक्षा लेकर के नौकरी से निकालने, इन सब बातों पर हमें आश्वासन मिला था। और सम्राट चौधरी जी भी, माननीय विजय चौधरी जी भी, यहाँ तक कि जो विपक्ष में अभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, माननीय शकील अहमद खान, वो भी हमारे मंच पर आए थे 13 तारीख के कार्यक्रम में। माले के भी नेता लोग आए थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये सारे आदेश अव्यवहारिक हैं, ये लागू नहीं किए जा सकते, इनको पलटना चाहिए। कौन कौन से ऐसे आदेश हैं जो लगता है कि पलटेंगे? जी, जैसे कि देखिए, अभी छुट्टी समय सारणी पलट गया है, अवकाश तालिका पलटेगी। अवकाश तालिका जो पुरानी है, बिल्कुल निश्चित, वो हमें एक निश्चित आश्वासन कहिए, गारंटी मिला है कि वो पलटेगी। उसके बाद जो ये नौकरी से निकालने वाला जो इन्होंने अनुशंसा किया था, वो तो एकदम निरस्त होना है। विजय चौधरी जी ने, शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है। उसके बाद जिलों से जो बाहर करने की बात है कि परीक्षा लेकर के हम जिलों से बाहर जबरन बाहर कर देंगे। जिनको ऐच्छिक तौर पर जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन जबरन बाहर करने की जो बात है, ये भी निरस्त होगा। निरस्त होगा, बिल्कुल। ये हमें माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय चौधरी जी, विपक्षी दल के नेताओं ने, सब ने यही कहा है कि नहीं, ये सारे आदेश अव्यवहारिक हैं। व्यवस्था में सुधार हो, बच्चे को पढ़ाई अच्छी मिले, ये सब लोग चाहते हैं। लेकिन शिक्षकों का शोषण करके, उनको तंग करके, परेशान करके व्यवस्था को नहीं सुधार सकता। मतलब कि परेशान करने वाले तमाम आदेश, हाँ, जितने भी आदेश ऐसे निकले हैं जिनसे शिक्षकों को परेशानी हो रही है, व्यवहारिक दिक्कतें हो रही हैं, उन सभी आदेशों को पलटा जाएगा। एक्शन में आ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जी का आप रौद्र रूप आप आज देखिए। बिल्कुल, सब बमक गए। मतलब कहिए कि विपक्ष ने मांग उठाई और उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने समर्थन कर दिया। भाजपा के भी लोग समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस, सब लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, ये सारे अव्यवहारिक आदेश हैं। आपने मांग की बात की, मांग तो विपक्ष ने ये भी उठाया कि के पाठक की छुट्टी कीजिए। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमें किसी पदाधिकारी से या किसी व्यक्ति विशेष से दिक्कत नहीं, हमारी दिक्कत आदेशों को लेकर के है। व्यक्ति वही रहे या कोई और आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि जो आदेश है वो विधि सम्मत हो, व्यवहारिक हो, जिसको लागू करने में सभी को खुशी हो। शिक्षकों का उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए, और हमने दिया है। जिस समय आज 3 लाख शिक्षकों की बहाली हो रही है, ये पद खाली थे, इतने शिक्षकों के पद खाली रहने के बावजूद नियोजित शिक्षकों ने ही बच्चों को पढ़ाने का काम किया। जो संसाधन उपलब्ध थे, भवन नहीं था, उसी में किया। ठीक है, जब संसाधन की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, तो जरूर कुछ कमियां रही होंगी, हम स्वीकार करते हैं कि कमियां रही, लेकिन संसाधन की कमी थी, शिक्षकों की कमी थी, उस परिस्थिति में हमने अच्छा काम किया। और आज जब संसाधन दुरुस्त हो रहे हैं, शिक्षकों की पूर्ति हो रही है, तो हम नियोजित शिक्षकों को विलन बना करके प्रस्तुत करने की जो एक साजिश है, वो जायज नहीं है। अच्छा, आपको मालूम है ना कि मुख्यमंत्री ने आज बुला लिया है के पाठक को, क्या लगता है भीतर में क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अगर आदेश की अवहेलना हुई है, उन्होंने कभी आदेश दिया होगा या किसी बैठक में बात कही होगी, उनके आदेश की अगर अवहेलना हुई तो बहुत गलत बात है। गलत बात, ये पूरे संविधान के विरुद्ध बात है। क्या लगता है भीतर में? अब भीतर में तो मान लीजिए मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि आखिर क्या करना है। आदेशों को पलटते हैं या फिर मान लीजिए और कुछ बड़ा कदम उठाने की सोच रहे होंगे,
क्योंकि ये तो भरे सदन में कहिए, ऑन रिकॉर्ड ये बात चली गई सदन में, तो लिखित में कल के प्रोसीडिंग्स में आएगा कि भाई मुख्यमंत्री जी की बात शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है। तो उस पर अब वो क्या एक्शन लेते हैं वो तय करेंगे, उनका लेकिन लगता है कि एक्शन लेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे जिस तरह से आज बिल्कुल हमने कहा ना कि देखिए मुख्यमंत्री जी भी क्रोधित हैं, सम्राट चौधरी जी ने भी मीटिंग में कहा था, विपक्षी दल तो खुद मांग उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरा सदन, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं के पाठक की। देखिए मुश्किलें बढ़ेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके आदेश तो जरूर पलटे जाएंगे, आदेश जरूर पलटे जाएंगे। एक आखिरी सवाल अमित जी, जिस तरह से आपने बताया, बार बार आप नाम भी ले रहे हैं सम्राट चौधरी का, मीटिंग हुई थी आप लोगों से सम्राट चौधरी की और कहा यह गया था कि 2 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा कि क्या बिना शर्त आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। 2 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है, आगे क्या? देखिए 2 दिन के लिए तो वो दिल्ली चले गए थे, कल सुबह वो लौटे हैं और कल और आज का समय है, हम लोग भी आज शिक्षक एकता मंच की बैठक कर रहे हैं। आज आप लोग भी बैठक हाँ, बिहार शिक्षक एकता मंच की बैठक हो रही है और बैठक के बाद हम लोग एक विधिवत प्रयास करेंगे सम्राट चौधरी जी से, उनका क्या अभी तक निष्कर्ष निकल के आया है, और अगर हम लोग देखेंगे कुछ सकारात्मक नहीं हो रहा तो फिर हम लोग आंदोलन की ओर आगे कदम उठाएंगे। अच्छा, अगर संतुष्ट नहीं हुए, अगर सकारात्मक चीजें नहीं हुई तो आगे आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल देखिए मतलब एक तो देखिए खुशी की बात है कि एक दिशा में, उस दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है और हमें आश्वासन जो मिला था, मान लिया 4 प्रमुख आश्वासन मिले थे, उसमें से एक तो आज पूरा हो गया, एक उसी स्कूल टाइमिंग लेके, एक उसी दिन हो गया था कि हटाने वाली कोई बात नहीं होने जा रही है, 2 बचे हैं, 2 अगर वो समाधान, एक बिना शर्त और एक बिना शर्त वाला है और एक है कि जिला से बाहर करने वाली जो बात हुआ, ठीक है, जिला से बाहर करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो सारी बातें अगर वो मान लेते हैं तो हम लोग खुशी सबका स्वागत करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आज बैठक करके हम लोग आगे फिर रणनीति बनाएंगे आंदोलन की दिशा में। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गजब फायर थे, बुला लिया है के पाठक को, भीतर में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।